नमस्कार, मैं मोनिका और आप सभी का स्वागत है न्यूज वन प्लस में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। आप देख रहे हैं न्यूज वन प्लस, हर वक्त हर खबर। 27 साल बाद दिल्ली में बदलाव आया है। दिल्ली की जनता ने भाजपा को चुना है और भाजपा ने एक महिला को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, रेखा गुप्ता। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री रही हैं। इससे पहले सन 1998 में सुषमा स्वराज, जो कि दिल्ली की पहले मुख्यमंत्री थी और इनका कार्यकाल केवल 52 दिनों तक का ही था। इसके बाद कांग्रेस की अपनी लहर से चली। कांग्रेस ने 15 साल तक दिल्ली में राज किया। शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली में रही और शीला दीक्षित के कामों को जनता आज भी याद करती है। जनता का कहना है कि शीला दीक्षित के कामों को सभी पार्टियां फॉलो करती हैं, उसे अपनाती हैं, लेकिन उनके जैसा काम अभी तक किसी पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस के 15 साल के राज के बाद जनता को बदलाव चाहिए था और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना। और आम आदमी पार्टी के आने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोटाले पर घोटाले किए। पहले लॉकडाउन में लीकर स्कैम किया, फिर शीश महल और इनके बाद इन्हीं की सहयोगी आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनाया गया, जिनका कार्यकाल सिर्फ 152 दिनों तक का था। और अब बात करेंगे भाजपा की, जो कि 27 साल बाद दिल्ली में वापस आई है और उन्होंने एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है, रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता राजधानी की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने शालीमार बाग से 29,000 वोटों से अपनी जीत हासिल करी थी। भाजपा की सरकार बनते ही यमुना की सफाई होने लगी, यमुना पर आरती होने लगी और जब शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शाम को यमुना घाट पर गई तो वहां उन्होंने आरती करके उनके साथ कई दिग्गज नेता शामिल थे। और फिर भाजपा सरकार दिल्ली में पहली बैठक गुरुवार शाम को सचिवालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता करने के बाद रेखा गुप्ता ने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में हमने 2 एजेंडों पर चर्चा करी और उन्हें पारित भी किया। दिल्ली में 5 लाख रुपए के टॉपअप के साथ आयुष्मान भारत योजना को लागू करना और विधानसभा की पहली बैठक में 14 सीएजी रिपोर्ट पेश करना। सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी मंत्री शामिल हुए। बैठक में मंत्री प्रवेश वर्मा, मजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्रराज और पंकज कुमार सिंह मौजूद रहे थे। सीएम समेत सभी मंत्रियों ने गुरुवार को दोपहर शपथ ली है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि हमने लोगों से जो वादे किए हैं हम उन्हें पूरा करेंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी के दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए देने के बीजेपी के वादे पर किए गए बयान पर दिल्ली के सीएम ने कहा, हमारी सरकार है, एजेंडा हमारा होगा, हमें काम करने दीजिए, उन्हें सब कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने सत्ता में रहते हुए जो करना था कर दिया। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है तो पिछली सरकार द्वारा 14 सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की गई है। सदन में पहली बैठक में वो रिपोर्ट पेश करने जाएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साथ ही कहा कि मैं सामान्य प्रशासन सेवा, वित्त, स्वराज, महिला एवं बाल विकास, भूमि एवं भवन, सूचना एवं जनसंपर्क, सत्ताकर्ता योजना तथा अन्य विभागों का कार्यभार संभालूंगी जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं है। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के सपने पूरे करते हुए उनकी सरकार दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर काम करेगी। जनता की पाई पाई का हिसाब होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अगले 3 साल तक यमुना को साफ करने की रणनीति बनाई गई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं में यमुना की सफाई सबसे अहम है और ये उनकी सरकार का बड़ा संकल्प भी है। उन्होंने कहा है कि हमारा सबसे बड़ा संकल्प यमुना की सफाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे पूरा करेंगे। हम यमुना को पूरी तरह से साफ करेंगे और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब देखना बाकी है कि 27 साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी आई है और भारतीय जनता पार्टी का काल 5 साल तक चलने वाला है, 5 साल के अंदर कितना बदलाव आता है, देखते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज वन प्लस, हर वक्त हर खबर।